ठीक है। तो क्या तरीका है, एक तो एनरिचमेंट ऑफ ओर, ओर मतलब आप समझ लेना मिक्सिंग ऑफ वेरियस मेटल इम्प्योरिटी, उसको बोलते हैं ओर। ओके, आयन ओर बोला मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आयन की मात्रा ज्यादा है, बट सेम टाइम देयर आर सो मेनी अदर मिसलिनियस थिंग्स इनसाइड द दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, तो आपको उसको अलग करना पड़ेगा। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये आ गया ओर एंड गैंग। ये देखो गैंग का हम लोग ने देखा था। ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। कौन सी टाइप की? सॉइल, बिकॉज मिट्टी में से निकल रहा है तो ऑब्वियसली मिट्टी तो रहेगा ही रहेगा, सैंड एक्सेट्रा, बराबर, उसको बोलेंगे गैंग। तो ये हो गया आपका एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओके, क्या करेंगे? एक्सट्रैक्टिंग मेटल मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर जो बीच वाले जो मेटल है उसको अलग करने के लिए क्या करना है? तो दिस मेटल यूजुअली प्रेजेंट एज ए सल्फाइड और कार्बोनेट। वो कौन से फॉर्म में रहते हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्मेशन में रहते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, या तो जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, वैसा, बराबर, वो फॉर्मेशन में रहता है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। तो ये जो फॉर्मेशन में है ना, तो आप इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। कैसे? तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल सल्फाइड ओर्स, बराबर। मेटल सल्फाइड मतलब कोई भी मेटल सल्फाइड, मतलब जिंक सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, लाइक दैट। रोस्टिंग, रोस्ट मतलब, हाँ बोलो ना एबिगेल, नहीं हो आप लोग कोई क्लास में? सुहाना, आप जनरली रोस्ट क्या करते हैं? हम लोग डे टू डे में रोस्ट क्या करते हैं? तो ब्रेड को रोस्ट और सर तड़का देते टाइम नहीं रे ना, ब्रेड बरोबर बोला। और एक जनरली बहुत यूजुअली रोस्ट करते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट हाँ गुजराती चपाती, पापड़ तलते हैं ना, तो जनरली आप तलते हो, बट रोस्ट भी होता है वो, बट रोस्टेड पापड़। अगर आप देखोगे मेनू में, होटल की मेनू में लिखा रहता है फ्राइड पापड़ एंड रोस्टेड, तो रोस्ट। तो बराबर, टेक्निकली एबिगेल ने आंसर दिया, आपने बराबर दिया। द सल्फाइड ओर आर द कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय, तो आपकी जो सल्फाइड ओर है, बराबर, देखो ये कौन सी फॉर्मेशन में? सल्फाइड फॉर्मेशन में, जिंक सल्फाइड वैसी फॉर्मेट में है। देखो यहाँ से पता चलेगा, ज्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पे फॉर्मूला में है, क्या था? जिंक सल्फाइड था। ओके, ZnS। ओके, द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड। किस में करेंगे? मेटल ऑक्साइड, मतलब जिंक एंड ऑक्सीजन। देखो ये आ गया जिंक एंड ऑक्सीजन। कैसे? बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप उसको कैसे करेंगे? उसको गर्म करेंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन सप्लाई देते रहोगे, उसको गर्म करते रहोगे, तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, एंड व्हाट एक्स्ट्रा, ये दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 निकलेगा साइड में, ठीक है। बस, तो अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर, वेरी बेसिक है, नो नीड टू वरी। ये फॉर्मेशन याद रखो, बस, दैट्स इट। और ये याद रख लें मेन तो, जिंक आयन। आपको पूछेंगे कि आयन ओर को, आयन सल्फाइड, आयन ओर को कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, वैसा तो आपको लिखना पड़ेगा। अभी वो आयन FeS यहाँ पे आ जाएगा आपका, FeS प्लस 3O2 और प्लस यहाँ पे FeO आयन ऑक्साइड प्लस SO2, ऐसा। इन केस दे कैन आंसर लाइक दिस। देन अगर रिएक्टिविटी सीरीज में लो नीचे है, जैसे आपने देखा ये अपना क्या बोलते हैं, गोल्ड सिल्वर, जो जमीन में से निकलता है, बरोबर है। तो वो हमें आपको पहले ही बोला कि वो डायरेक्ट आपको नहीं निकलेगा, उसके अंदर भी इम्प्योरिटी रहती है। तो उसको अगर आपको अलग करना है, तो देखो AU गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, ओके, दीज आर द बेस। नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज, दे डोंट रिएक्ट विद एनी, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। तो अभी उसमें तो क्या था, ये सल्फाइड में फॉर्म में मिलते हैं, तो इसको कैसे करेंगे? दिस मेटल आर नॉन रिएक्टिव, सी लिखा भी है। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, आपको हीट करना है, दैट्स इट, मोर और लेस सेम ही है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल HG मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिनाबार। सिनाबार एक नाम है या मेटल का, याद रखो, HGS उसका सिंबल है, याद रखो, सिनाबार। तो क्या किया आपने?
वो कौन से फॉर्मेशन में मिल रहा है, मर्क्यूरी डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, वो ऐसी फॉर्मेशन में मिलते हैं, HgS, उसको सीना बार बोलते हैं। और आपने क्या किया, सेम पहले जैसा 3O2, सी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही गर्म किया, ओके, व्हाट यू गॉट, HgO प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देन व्हाट हैपन, अभी भी आपके पास, आपको अभी वापस प्योर मर्क्यूरी चाहिए, तो आपने इसको क्या किया, वापस गर्म किया 2HgO, और आपने उसको गर्म किया, बस ऑक्सीजन यूज नहीं किया इसमें। गर्म करने के बाद क्या होगा, आपको प्योर मर्क्यूरी मिलेगा एंड ऑक्सीजन इवोल्यूट होगा, बस इतना है। तो आपको दोनों डेफिनेशन लिखना है उसको टू गेट द मर्क्यूरी, प्योर फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी। सिमिलरली कॉपर 2 सल्फाइड, ओके, कैन बी ऑब्टेन, सेम थिंग, 2Cu2S प्लस 3O2 हीट किया, आपको Cu2O मिला, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड मिला। वापस कॉपर ऑक्साइड को आपने क्या किया, इसमें तो देखो, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ यूज नहीं किया था, हियर व्हाट हैपन, वापस आपने कॉपर सल्फाइड ऐड किया है, देन व्हाट यू आर गेटिंग इज प्योर कॉपर, देन व्हाट यू आर गेटिंग इवॉल्व इज अ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसमें ये याद रखना पड़ेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली ये देख लेना, देखो यहाँ पे Cu यहाँ पे आया, प्लस अगेन ये आपको ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली यू गेट द प्योर कॉपर। तो मोर और लेस आपको यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट ओर, तो कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट ओर आर द चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी तक आपने ऑक्सीजन का प्रेजेंस में कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास कार्बोनेट फॉर्मेशन में, देखो CO3 कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ZnCO3, तो हीट किया आपने, तो आपको क्या मिला, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी गेट अ मेटल ऑक्साइड, मेटल मतलब जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। इसको बोलते हैं रोस्टिंग भी बोल सकते हैं आप, कैल्सिनेशन भी बोल, बट यहाँ पे देयर इज नो ऑक्सीजन, सिंपल यू हैव टू हीट, दैट्स इट। लिखा भी है देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने आपको एक अलग से दिया हुआ है, देखो ये कार्बोनेट वो सब है ना, दैट आई हैव केप्ट इट, ये इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड 8 का है एक्चुअली, आई डोंट नो आपको जब भी आपकी बुक में था कि नहीं, बट अदरवाइज देखो ये कार्बोनेट ये सब है इसमें, देखो नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ये गो थ्रू कर लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सब है इसके अंदर, उसकी वैलेंसी एंड ऑल, जो कि नो डाउट ये आपका, आई डोंट नो हाउ दे कैन एबल टू यूटिलाइज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ, आप ओवर ए पीरियड आपको ये काम लगेगा, कहा का वैलेंसी देखो 2, वैलेंसी 3, वो सब है, कार्बोनेट है, फिर यहाँ पे सल्फेट है, सल्फाइट है, तो उसका क्या रहेगा, ओके, उसका आयन का क्या रहता है, आयन O2 माइनस, S2 माइनस, SO3 2 माइनस, वैसा। नाउ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ब्रो मेटल ऑक्साइड है, उसमें से मेटल लेना है अपने को, तो ZnO, तो इसमें क्या रिडक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, इट मींस रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड, तो आपको ऑक्सीजन उसमें से निकालना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी मेटल है जैसे ZnO, अभी इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे, तो लाइक देखो यहाँ पे लिखा, फॉर रिडक्शन वी यूज द सम रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप कार्बन डालो उसमें ऐड करो, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करो, या तो हाइड्रोजन ऐड करो। इन दिस केस व्हाट वी हैव एडेड इज C, कार्बन, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन, क्या हो गया, ऑक्सीजन निकला वहां से, ZnO में से ऑक्सीजन निकल गया, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, ओके। तो व्हाट यू आर गेटिंग, Zn प्लस CO, ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर रिडक्शन। तो अलग अलग प्रोसेस है, दे माइट आस्क फॉर सेपरेशन, कैसे कर सकते हैं, या तो बोलेंगे एक्सप्लेन रिडक्शन विद वन एग्जांपल, ओके, दैट वे दे कैन आस्क, ओके। यहाँ पे क्या है, नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल टॉप इन द एक्टिविटी, अभी ये तो सब हमने मिडल एंड लोअर लेवल का बात किया, अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, किसी के भी साथ रिएक्टिव कर ले, एक्टिवेट मींस केमिकल प्रोसेस करेगा ज्यादा, तो उसको हाउ यू सेपरेट, ठीक है। तो वो वाले कौन से एलिमेंट है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, these are the these you have to separate with the use of ये आपका ये कैथोड एनोड वाली जो प्रोसीजर है उससे आपको करना पड़ेगा, ओके। दिस मेटल आर हाईली रिएक्टिव, दिस आर नॉट रिड्यूस विद द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप उसको समझो ये Na यहाँ पे ऐसा आ जाएगा NaO, और उसको आप कार्बन ऐसा करके आप नहीं कर पाओगे, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक
रिडक्शन, बराबर। ये तरीके से आपको करना पड़ेगा, इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या कि आपने इसमें वो देख लेना, आप खाली देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ Na फ्रॉम NaCl। अगर आपके पास NaCl है, कंपाउंड है, उसमें से खाली सोडियम निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, तो आपको दो ऐसा स्टील का रॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। एक है कैथोड जो नेगेटिव चार्ज रहता है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे जो है ना NaCl, अभी क्या ले देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ Na फ्रॉम द NaCl, मेटल डिपोजिट एट कैथोड। मेटल जो रहती है वो कैथोड के ऊपर डिपोजिट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जॉइंट चिपक जाएगी। क्लोरीन लिबर्टेड एट द एनोड, तो क्लोरीन क्या होगा, एनोड जो एंड है स्टील की प्लेट रहती है। ये एक्सपेरिमेंट करवाया है क्या सर? ये पहले वाले चैप्टर के लिए था, सॉलिड्स में बट करवाया है फिजिकली? नहीं, फिजिकली नहीं किया है। ये कर सकते हो आप, ये इट इज यू नो वायबल है। मैं देखता हूँ अगर वीडियो है अपने पास। तो इसको दिखाओ तो मैं एक काम किया, फ्लोर एल्केन प्रोसेस करके बना दिया। ऐसे वो तो सब ब्राइट कंडीशन पे दे देते हैं, यदि ब्राइट कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो फ्लोर एल्केन है। अच्छा ठीक है, देखते हो अगर इफ रिक्वायर्ड। ओके, व्हेन वी पास द करंट अबव x, तो इसमें क्या होगा मालूम है, खाली आपको क्या करना है, सिंपल है, दो यू नो आपको प्लेट लेनी है, ठीक है। एक आपको क्या करेगा, ये जो बैटरी है ना उसका नेगेटिव एंड आपने कनेक्ट करना है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड कनेक्ट करना है, और यहाँ पे पावर होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। ओके, विदाउट दैट इट विल नॉट एबल टू हैपन। क्या क्या, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। ओके, मेटल क्या है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होना है, ऑपोजिट वाला। सो और बाकी क्लोरीन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव है, सो पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट होगा। सो दिस इज द वे आपका NaCl का जो सॉल्यूशन है, वहां से आप Na सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हो। तो मे भी आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है शायद। फिर सेम थिंग है यहाँ पे। ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल काइंड ऑफ थिंग ओनली। देखो ये नेगेटिव, आप देखो बैटरी है, बैटरी आता है ना, ऐसा बैटरी है, उसका क्या क्या यहाँ पे नेगेटिव कैथोड के उधर, पॉजिटिव एनोड। तो आपको वो सब साइन याद रखना। देखो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। एक्चुअली यहाँ पे बैटरी का साइन भी डाल देते हैं, ये दिस इज अ नेगेटिव। एक सेकंड, ये बैटरी की साइन डालनी चाहिए एक्चुअली ऐसा। ओके, नाउ यहाँ पे भी क्या हो गया, कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज्ड फॉर द मेटल रिफाइनिंग। क्या क्या, व्हेन करंट पास थ्रू इट, करंट पास किया मतलब करंट यहाँ से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये देखो ये बैटरी है, अरे ये स्विच है, ये ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ओके, तो ये क्या होगा आफ्टर दैट, देखो व्हेन करंट पास थ्रू इट, इम्प्योर मेटल डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो सेम थिंग, देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, तो कॉपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटल है, वो यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, यहाँ पे थिक रॉड ऑफ द इम्प्योर कॉपर। ये क्या था, इम्प्योर कॉपर है, जाड़ा रॉड, थिक रॉड है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4। ठीक है, देन थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर का पतला वाला रॉड है। ये इम्प्योरिटीज, और बाकी जो इम्प्योरिटी है ना वो यहाँ पे नीचे सेटल होगी। ओके, उसको बोलते हैं एनोड मड, याद रखना, एनोड मड उसका नाम एक्चुअली है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्या है बाद में, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड द एनोड मड। ओके, क्या हुआ, इन अबव एक्सपेरिमेंट वी विल बी गोइंग टू रिफाइन द कॉपर, मतलब कॉपर को अलग करेंगे। कहाँ से, प्योर कॉपर थिन रॉड एज ए कैथोड रॉड। तो ये जो ये सॉल्यूशन है उसमें से मुझे कॉपर निकालना है, तो मैंने क्या किया, ये पूरा सॉल्यूशन लिया, उसमें ये सब अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो कॉपर यहाँ पे पतले वाला जो रॉड है वहाँ पे अट्रैक्ट होगा और वो थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा, बिकॉज वहाँ पे डिपोजिट होने लगेगा। ओके, इम्प्योर कॉपर थिक रॉड एज एनोड, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द करंट थ्रू द सर्किट फ्रॉम इम्प्योर कॉपर रॉड। ये देखो ये इम्प्योर कॉपर रॉड है, ये लिखा भी है। ओके, थिक इम्प्योर कॉपर रॉड, कॉपर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या करेगा, इसमें से ये कॉपर सल्फेट का जो आपका सॉल्यूशन है वहाँ पे अपना कॉपर रिलीज करेगा।
ग्रेजुअली थिन कॉपर रॉड विल बिकम थिक, फिर धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा, एंड अदर वन विल बिकम थिन, फिर ये जो था वो पतला होता रहेगा, ये थोड़ा थिक होना चालू हो जाएगा। इम्प्योरिटी विल बी डिपॉजिटेड एट द बॉटम, ये यहाँ पे डिपॉजिट होगा। बिलो एनोड रोड ऑल्सो नोन एज एनोड मड। इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्ट एंड स्टिक टू कैथोड एंड मड विल रिलीज। बस ये आपका कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकालने का तरीका है। और ये जो रॉड है वो कॉपर का है, इम्प्योर कॉपर रॉड है ये भी याद रखना, ये लेना पड़ेगा आपको। दिस हैज टू बी लाइक दैट। ये आपका प्योर कॉपर है और प्योर इसमें जमा होता रहेगा, ग्रेजुअली एकदम प्योर कॉपर आपको मिलेगा। सो दिस इज वन मोर पैटर्न ऑफ एक्सट्रैक्शन। हाँ सर ये इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे होगा? इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे होगा मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं? हाँ तो करना ही पड़ेगा ना, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। अरे बहुत आपने, एक मिनट मुझे पॉज करना पड़ेगा, एक सेकंड। पॉज का ऑप्शन नहीं है।